आदाब नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला खान, RK24 न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर रखते पहली नजर खबरें हमारी फैसला आपका। कल रात 16 तारीख से सऊदी अरब के बहुत ही अफसोसनाक खबरें बहुत ही सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। ये 42 लोग जब मक्के मुकरमा से मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाने ही वाले थे कि अचानक उनकी बस एक बड़ी टैंकर से टकरा गई, जिसके वजह से बस में आग लगी और कई लोग यानी कि 42 लोग जो हैदराबाद से वाकिफ रखते हैं वो लोग उसी वक्त जल कर खाकसर हो गए, जिसमें से ड्राइवर गाड़ी में से जंप करके कूद गया है, जिसकी जिसकी जान बच चुकी है। मगर और एक लड़का है जो कोमा में था, मगर बताया यह भी जा रहा है कि वो भी बस में से कूद गया और अपनी जान बचाने की कोशिश में किसी पत्थर से किसी चीज से उसका मार लग गया, जो सर पे लगने की वजह से दवाखाने में एडमिट था। अभी सोशल मीडिया के जरिए ये भी पता चल रहा है कि बच्चे से भी उनकी परिवार के जरिए बात हुई और टीआरएस के यानी कि टीआरएस के साबिका होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब ने और उनके साथ तमाम सीनियर कायदीन ने मौके पर पहुंचे। मौके पर यानी कि सऊदी अरब नहीं पहुंचे बल्कि इन मुकामात पे पहुंचे जिनके अफराद खानदान उस बस में जल्स कर फौत हो गए हैं। उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में उन्हें तसल्ली दी और हिम्मत अफजाई दी और दुआओं का सिलसिला तमाम हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोगों का दुआओं का सिलसिला काफी है। जब हमने महमूद अली साहब से बात किया तो महमूद अली साहब ने बताया कि बहुत ही दुख का इजहार है और तमाम सीनियर कायदीन भी यह भी कहा है कि तमाम लोगों से के लिए हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से जो भी हो सकता हम कोशिश करेंगे। RK24 न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट, मैं अहमदुल्ला खान। से मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हादसा हुआ है, ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। हम अल्लाह से भी ये दुआ करते हैं। लेकिन जितने भी उम्रे के ऑपरेटर्स हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आइंदा से आप लोग भी खासकर जैसे इंश्योरेंस जैसी चीज़ है ये आप लोग वैलिड कराइए। और ख़ासकर सऊदी गवर्नमेंट भी ये चीज़ के लिए अच्छा वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम यहाँ की हुकूमत से भी ये मुकाबला करते हैं और ख़ासकर सऊदी यहाँ से भी ये करते हैं कि इनको अच्छे से अच्छा ये इंश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि इनके फैमिलीज बहुत मजबूर है, यतीम नसीर हो चुके हैं उनकी फैमिलीज, मासूम बच्चे हैं। कम से कम उनका सोच कर अच्छे से अच्छा आप इनको यहाँ पे इंश्योरेंस की कोशिश अभी जो बसेस के हादसे भारत में भी हो रहे हैं, तेलंगाना हैदराबाद में भी हुए, इस बारे में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या ट्रांसपोर्ट से आपका क्या मुतालिबा है सर? देखिए, अब ये सियासी बात करने का टाइम नहीं है जी। अपन इंशाल्लाह ताला पहले हम इनकी फैमिलीज के साथ है, इंशाल्लाह जितना हो सके इनकी फैमिलीज के साथ रहेंगे। BRS पार्टी KCR साहब खुद ये हमारे को काम दिया है कि पहले जो हादसा हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ और आइंदा इंशाल्लाह नहीं होने के लिए सिर्फ अल्लाह से हम दुआ करेंगे और ये फैमिलीज के साथ हम पूरी BRS पार्टी करेंगे। बड़ी अफसोसनाक खबर रही कि लोग बड़ी अकीदत से उम्रे के लिए जाते हैं, और वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। एक तरफ हमें इस बात की फ़ख्र, अल्लाह ताला अपने मेहमानों को अपने पास बुला लिया है, मगर एक तरफ यतीम बच्चों को देखकर आँख में आंसू आ रहे हैं। ये मासूम बच्चे, इनकी परवरिश किस तरह होगी? यकीनन हमारे BRS के कायद KCR साहब और KTR साहब ने हमें फ़ोन पर कहा कि फ़ौरन जाकर इन लोगों से मुलाकात कीजिए, उन्हें पूछा दीजिए और हमारे से जो मदद हो सकती है हम हमेशा उनको देने के लिए तैयार हैं। आज मेरे साथ कई कायदीन आए हैं जो BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ासतौर से हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब मशीउल्लाह खान साहब और अरशद भाई जो मिलिट्री कमीशन मेंबर, और बहुत से हमारे कलीम भाई साहब, मुनीर भाई साहब, हमारे इंचार्ज साहब आशीष साहब, मोहित खान साहब, बासित भाई साहब, हमारे सलीम भाई साहब, अकबर भाई साहब साबिका चेयरमैन, और बहुत से कायदीन आए हैं और फुर्सत है। पर हमारे आँख में भी आंसू आए जब उनके विरसा से, उनके बच्चों से, मासूम बच्चों से मिले हैं। हमारा दिल भी रोने लग गया कि अल्लाह ताला क्या होगा इन लोगों से। यकीनन बहुत गमगीन हादसा है ये। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके विरसा को सब्र जमील अता फरमाए। वो लोगों को तो जन्नत फिरदौस में जगह मिलेगी, जन्नत ही है। जो अल्लाह की राह में जाते हैं, उनकी इबादत पे जाते हैं, जब भी कोई हादसा होता है अल्लाह ताला डायरेक्ट उन्हें जो है जन्नत फिरदौस में जगह देते हैं। मगर उनके विरसा को, उनकी देखभाल, उनके अफराद ख़ानदान अच्छी देखभाल करे, अल्लाह ताला की हमेशा उन पर रहम शामिल है। और यकीनन ये हमारे लिए भी सदमे से, मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में ये पहला हादसा देखें जो बस का हादसा हुआ जिसमें आग लगकर
काफ़ी लोग शहीद हो चुके। और आज कलीम भाई सब सारे लोगों को ताउन करते हुए यहाँ बुलाएं, और केटी रामाराव साहब भी बार बार हमसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और मुझसे और मसीह भाई से और खाइली से बात कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि उन लोगों को उनके जो विरसा है उन्हें एक तसल्ली दी जाए। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से भी वीज़ा लगाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत से ही गुजारिश है कि जो और भी लोग जाना चाहते हैं उन्हें भी वीज़ा लगाइए। अगर उनके ख़ानदान के लोग का कुछ इंतज़ाम की ज़रूरत है फ्लाइट का, तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़कर उसका इंतज़ाम करेंगे। और बहुत हमारे लिए गमज़दा सब आज का दिन ऐसा दिख रहा है कि यकीनन हम सुनते थे कि घर में जब मौत आ जाती है तो घर में एक सदमा आ जाता है, सारे लोग मुतासर होते हैं। पर आज देखा गया तो ख़ास तौर से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के करीब और जवास के लोग तकरीबन ख़ानदान के लोग हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 42 लोगों का इस हादसे में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह का वायदा है कि जो लोग मेरी राह में आते हैं, मेरे दरबार मेरे पास जब आते हैं तो जन्नत फिरदौस में उन्हें जगह जाती। कभी कोई हादसा होता है तो फिर भी हम गिरा कर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और ख़ास तौर से उनके मुतालिकीन को सब्र और उनकी औलाद का फ्यूचर, उनकी तालीम तरबियत, जो बच्चे हैं उनकी शादियाँ, उनकी तरबियत बड़े हो तक उनके अफराद ख़ानदान को ऐसी हिदायत दें जो उनके रिश्तेदार हैं, ताकि बच्चों की परवरिश कर सकें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आगे अल्लाह ताला उनके अफराद ख़ानदान और उनके बच्चों को सब्र भी दे, उनका मुस्तक़बिल रोशन। अभी साहब ये हादसा होने की वजह क्या है, कुछ मालूम हुआ अभी तक? साहब अभी देखिए, आप सऊदी गवर्नमेंट तो कोई चीज़ आप इमीडिएट बाहर नहीं आती है, जी पर बस में जो है हादसे की वजह से कोई टैंकर को टकरा दी बस, जी। इसकी वजह से बस में आग लग गई। आग लगने से लोगों की जो है बेचारों का विशाल। अभी सोशल मीडिया पे बात ये भी चल रही है कि एक लड़का जो बेहोश हो गया था बस में से छलांग लगाया, इसी परिवार का एक शख्स है जो होश में आया बता रहे, मगर ड्राइवर जो कूद गया, इसके कारण क्या है आखिर? देखिए, उम्मन जो बसों में या गाड़ियों में ड्राइवर होते हैं ना, जी तो जब आग पीछे लग जाती है तो चलती गाड़ी से वो, क्योंकि वो खुद बचाने के लिए इंसान जब आखिरी टाइम पे अपने आप को बचाना चाहता है, मगर जो भी हुआ उसका बहुत दुख है। और वो बच्चा जो दवाखाने में इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, सोने के बाद जो भी वाक़या हुआ चलती बस में कूदा है बच्चा। हुकूमत की तरफ से वहाँ की सरकार से कोई मुतालबा है? हमारा बहुत बड़ा मुतालबा, वहाँ बहुत दिया भी जाता है, तो इंश्योरेंस होता है वहाँ पर। हमारा वहाँ की हुकूमत भी 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया दे रही। हमारी उनसे गुजारिश है कि 10 लाख एक्सग्रेशिया दी जाए और इनके अफराद ख़ानदान को जितना हो सके सहूलत पहुँचाई जाए, तालीम दी जाए, और जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी उनके वीज़ा देकर भेजा जाए। और सऊदी हुकूमत से भी हमारा मुतालबा है। अभी जो लड़के यहाँ पर जो कम उम्र बच्चे हैं जिनकी तालीम याफ्ता है और उनके सरपरस्त नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी क्या लेना चाहती है? डेफिनेट जो भी वो चाहते हैं ना, जो जी। भी चाहते हैं बराबर लेगी। अगर उन बच्चे तालीम चाहती है तो डेफिनेट तालीम में हमसे जो भी ताउन हो सकता है 100% KCR और KTR साहब ने वायदा किया कि इनके बच्चों का फ्यूचर मुस्तक़बिल रोशन हो। और सऊदी गवर्नमेंट से भी हमारा मुतालबा है, चूँकि वहाँ हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, वो बस का भी इंश्योरेंस होगा जिस बस में जा रहे थे, और वहाँ पर जो भी हादसा होता है उसके लिए एक बड़ा एक्सग्रेशिया देते हैं, वो करोड़ों में देते हैं। उनसे मुतालबा है कि जितना हो सके हिंदुस्तान में जो लोग हैं उतने खुशहाल नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं जो हज को गए हुए, उम्रे को गए हुए, वो भी उतने खुशहाल नहीं है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, यही हमारा उनसे मुतालबा है। जज़ाकल्लाह।